खड़गे ने झारखंड के पलामू में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर डराने धमकाने का आरोप लगाया और नारा दिया है कि डरेंगे तो मरेंगे, इसीलिए डरेंगे नहीं। चीफ मिनिस्टर असम के आए थे, उन्होंने यहाँ के लोगों को भी थोड़ा धमकाया। जो लोग कांग्रेस के साथ काम कर रहे, गठबंधन के साथ काम कर रहे, उनको डराने की कोशिश की। यहाँ कोई डरता नहीं, डराने से कोई मतलब नहीं। हमारा स्लोगन एक ही है, हम डरेंगे तो मरेंगे, इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। देखिए, दरअसल इस वक्त योगी आदित्यनाथ देश की सियासत का सेंटर पॉइंट बने हुए हैं, क्योंकि केरल से लेकर कनाडा तक बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का जिक्र हो रहा है। इसलिए अब ये समझते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने इस नारे की नींव कहां रखी और इसका असर क्या हुआ। केरल से कनाडा तक योगी की गूंज, हिंदू एकता का भाव, विपक्ष में तनाव। बटेंगे तो कटेंगे योगी आदित्यनाथ का वो नारा बन चुका है, जिसे विपक्ष की सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा काउंटर माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले इस नारे की नींव यूपी के आगरा शहर में उस वक्त रखी थी जब बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा था। जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। उसके बाद ये नारा हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में आजमाया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हरियाणा चुनावों में योगी आदित्यनाथ के नैरेटिव की सफलता का स्ट्राइक रेट 65% रहा, जबकि जम्मू कश्मीर में योगी आदित्यनाथ के नैरेटिव की सफलता का स्ट्राइक रेट 90% रहा। बटेंगे तो कटेंगे नारे की सक्सेस रेट का असर ये हुआ कि पीएम मोदी ने भी इसी नैरेटिव को नए रूप में झारखंड और महाराष्ट्र में सेट कर दिया। कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और अब इस नारे का असर ये हो चुका है कि यूपी उपचुनावों से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड में इस नारे की गूंज साफ सुनाई दे रही है। इतना ही नहीं, केरल से लेकर कनाडा तक ये नारा पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि इस नारे की जरूरत को लोकसभा चुनावों में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद महसूस किया गया। इस नारे के जरिए विपक्ष की सोशल इंजीनियरिंग की काट हिंदुत्व से निकाली गई। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोटों का बंटवारा हो गया था, जिसका असर यह हुआ कि यूपी में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। वोट बटा तो बीजेपी 2019 में 62 के मुकाबले 2024 में 33 सीटों पर सिमट गई, जबकि समाजवादी पार्टी की सीटें पीडीए वाले फॉर्मूले की बदौलत 2019 के मुकाबले 5 से बढ़कर 2024 में 37 हो गई। बटेंगे तो कटेंगे के सहारे बीजेपी इसी बिखराव को रोकना चाहती है। साथ ही इस नारे के जरिए हिंदुत्व की आंच को भी तेज करना चाहती है। योगी आदित्यनाथ के इस हिंदुत्व वाले ब्रह्मास्त्र ने विपक्ष के फार्मूले की ऐसी काट निकाली कि इस नारे के जवाब में कई नारों को लॉन्च कर दिया गया। समाजवादी पार्टी ने कहा, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के साथ रहेंगे।
बीएसपी ने नारा दिया, बीएसपी के साथ जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आरजेडी ने कहा, बीजेपी से जुड़ोगे तो आरक्षण से कटोगे। और कांग्रेस ने कहा, बांटने वाले भी आप, काटने वाले भी आप। रात दिन देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलने का काम करते हैं, आपस में एक दूसरे समुदायों को लड़ाने का काम करने की बात करते हैं। कभी कहते हैं वो कि देश का एक तबका जो है वो इस देश की महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेगा, भैंस छीन लेगा, बेटी छीन लेगा, कभी कहते हैं कि जमीन छीन लेगा। योगी आदित्यनाथ जी के विषय में जो खड़गे जी ने बोला है कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने, ये घोर निंदनीय है, घोर आपत्तिजनक है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी एक नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक संत हैं, एक साधु हैं, एक सन्यासी हैं। और भारत ऋषि प्रधान देश है, भारत में संत महात्माओं का सम्मान किया जाता है। तो खड़गे जी का जो बयान है योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के आतंकवाद से जोड़ करके, ये बहुत निंदनीय है। मैं घोर निंदा करता हूं और खड़गे जी से सवाल करना चाहता हूं कि वो इसका स्पष्टीकरण दें, राहुल गांधी और खड़गे जी दोनों। देखिए, एक रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। हमें अगर सेफ रहना है तो हमें एक रहना होगा। और जब जब हम एक नहीं रहे, तब तब हम बटे और तब तब ही हम कटे। और जहां जहां बटे, जहां जहां हम एक नहीं रहे, वहां हम बटे तो हम कटे। ये तस्वीर साफ बता रही है कि योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के जिस नारे का बीज बोया है, उसका काउंटर करना अब विपक्ष के लिए मुश्किल भरा साबित हो रहा है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सनातन धर्म के खिलाफ उस लकीर को पार कर चुके हैं जिसकी इजाजत राजनीति में हरगिज नहीं दी जा सकती।